हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? वैसे कैसे हो आप लोग आपसे नहीं पूछना चाहिए, आपको मेरे से पूछना चाहिए, क्योंकि बेटा पिछले 2 दिनों से ना तबीयत ख़राब चल रही है मेरी। फीवर आ गया था। जब फीवर आ गया तो फीवर की वजह से रेस्ट पड़ता मैं, क्योंकि गला पूरा मेरा ख़राब हो चुका था। गले में इतना दर्द हो रहा था, ये बोला नहीं जा रहा था, नज़ला वगैरह था, ठीक है। बट नाउ आई एम फाइन, ठीक है। क्योंकि दवाई भी फिर ऐसी खानी पड़ी, क्योंकि दो मंडे से मेरी टेस्ट स्टार्ट है, तो इसलिए कल की क्लास नहीं आ पाई आपकी। आज की क्लास भी, सैटरडे की क्लास भी लेट लेट हो जाएगी, बट आ जाएगी, ठीक है। तो जो 11th क्लास वाले बच्चे हैं, अब हमने उन्हें सेपरेट कर दिया है। उनकी 11th की क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जो 12th वाले हैं उनकी 12th की पहुँचेगी, ठीक है। सो डोंट वरी। अब आप अपना सिलेबस पे फोकस करें, ठीक है। तो जल्दी से, क्योंकि क्लास ना बेटा मैं रोज़ डेली लूँगा क्लास, बट ये है कि जब तक मेरे टेस्ट हैं तो टेस्ट को टाइम पे ना थोड़ा ना शॉर्ट ही पढ़ाऊँगा। शॉर्ट इन द सेंस के कि बेटा चैप्टर है हमारा, जब पेपर आएगा, पहले तो ये समझ लो कि जो दो चीज़ें समझानी मेरे को आपको, कि आपको पढ़ना किस तरीके से। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो उसको, कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, उसको गेन कर रहे हो, ठीक है। अब इसके दो रास्ते हैं, आपको क्या करना है। एक तो उस पार्ट को जो आपने पढ़ा है, पढ़ लिया, एनसीईआरटी रीड करो। अब जो एनसीईआरटी रीड करोगे तो आप इतने बड़े महान तो हो नहीं कि आपने एक बार एनसीईआरटी रीड करी, आपको लाइन्स याद हो गई। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट ये पॉसिबल है कि हाँ, ऐसा हो जाएगा कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो, वेट अ मिनट, कॉल आ रही है। हेलो। वालेकुम सलाम, हाँ सर। तो बेटा पहले ना पढ़ लिया तुमने एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करने के बाद ना मैंने एक ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपकी ग्रुप में ना पीडीएफ अपलोड करी थी। शायद 1 महीना हो गया या 1.5 महीना उसे अपलोड करे हुए, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था उस बुक के बारे में। तो वो अब सबसे ज़्यादा काम में आने वाली बुक है आपके लिए। तो अब आपको क्या करना है कि उस बुक को उठाना है, और उस बुक में जो जो क्वेश्चंस हैं, जो तुम्हारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उसके सबके सॉल्यूशंस हैं, कि कितना कितना लिखना है। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा तो कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसमें कितना लिखना पड़ेगा तुम्हें। 5 नंबर में आ रहा है शॉर्ट आंसर में, तो उसमें कितना लिखना है। 8 नंबर में आ रहा है तो उसमें कितना लिखना है। ये सब उसमें है, ठीक है। तो एक बार ही ना उसे ना एक बार देख लेना, कि जो भी क्वेश्चन तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, उसे याद करना है तो तुम वहाँ से याद कर सकते हो। अगर रट्टा मारना है, जो रट्टा मारने वाले बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि सारे टाइप के बच्चे मेरे पास में, रट्टा मारने वाले भी, समझने वाले भी, और दिमाग से चलने वाले भी, हर टाइप का बच्चा है, ठीक है। तो इसलिए तो तैयार रहना, ठीक है ना। सो बी प्रिपेयर्ड। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, एनजाइटी, पैनिक अटैक, या कुछ भी, या घबराहट हो रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। एक्सक्यूज़ तो बहुत होंगे तुम्हारे पास, अब स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही जनवरी भी आएगी ना। जनवरी 15 जनवरी निकलने के बाद में अब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए, तो अब बच्चों की कॉल आती है, सर डर लगने लगा, कैसे होगा सर, ये कैसे। फिर मैं बोलता हूँ कि बेटा मेरे बच्चों को बोला था आपको, पढ़ लो, टाइम है, पढ़ लो, नहीं पढ़ा। हम्म? अब क्या है कि देखो, जिनको ये हो रहा है, एक बारी मेरे को ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं एक बार प्यार से आपको समझा दूंगा, रास्ते बता दूंगा, सॉल्यूशन दे दूंगा। अभी भी टाइम है, अभी भी बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपना एकेडमिक ईयर भी निकाल लोगे, और नीट के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे। ये तीन दो 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 महीने जो पढ़ोगे ना, 2 ढाई महीने, ये तुम्हारे लिए दोनों लिए बेनिफिशियल है, एकेडमिक ईयर वाइज भी, और आपका नीट के परस्पेक्टिव से भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी के ना इसमें 3 4 चैप्टर फिनिश करा दिए शायद। इसके बाद इस चैप्टर के बाद ना नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने चैप्टर आ रहे हैं, शायद आई थिंक 3 आ रहे हैं शायद। मेरी अभी जरीन से बात हो रही थी, तो शायद उसने मेरे को 3 ही बताए। तो वो जो 3 चैप्टर आ रहे हैं ना, मेरे को बता देना एक बार, सिलेबस मेरे पास ना भेज देना, या मेरे को चैप्टर्स के नाम भेज देना, जरीन, शिवानी, या जो भी, ठीक है।
कोई भी भेज सकता है, बट ऐसा भी नहीं सारे भेज देना, बट एक दो बच्चे मेरे को भेज देना। फिर मैं एक बार वही चैप्टर स्टार्ट करूँगा पहले। तो सबसे पहले अब सिलेबस ही फिनिश करेंगे, देन उसके बाद आगे मूव करेंगे, ठीक है। आज की क्लास भी थोड़ी शॉर्ट रहेगी क्योंकि इसमें चार्जिंग भी नहीं है, ऑफ हो जाएगा, और सैटरडे क्लास है। मेरे ना टेस्ट है मंडे को, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, एक साथ 3 टेस्ट हैं, रेगुलर टेस्ट हैं, 3 टेस्ट हैं, और ट्यूसडे को 2 टेस्ट हैं। तो उन्होंने सडनली हमारी वो दी है डेट शीट, टेंशन हो रही है। इस टाइम में मेरा मन भी नहीं कर रहा क्लास रिकॉर्ड करना, बट ये है कि कल छुट्टी हो गई थी, तबीयत ख़राब थी, बट अब मेरे को करनी पड़ रही है, ठीक है। आप लोगों को भी लॉस नहीं हो तो थोड़ा सा ना कोऑपरेट करना, थोड़ा पढ़ा दूंगा, लेकिन अब ना 20 तारीख के बाद ना मैं घर आ जाऊँगा, शादी भी है घर पर, तो उस टाइम पे मैं आपको रिकवर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, आई रीपे। चैप्टर है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्या नाम है बेटा? लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, ठीक है। मूवमेंट क्या होती है बेटा? मूवमेंट क्या है बेटा? ये मैं बैठा हूँ, ठीक है, इसे आपको अपनी करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ कर रहा हूँ तो आप भी करोगे, ठीक है। आप ऐसे करके मूव कर रहे हो, क्लास में करते हो ऐसे कि पीछे से कोई चीज़ गिर गई, किसी ने आवाज़ लगा दी तो उधर देख रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है पीछे देख रहे हो दोस्तों को अपने, ठीक है। हमारी क्लास में आप हमेशा करते हो, फैज़ान और रेहान ये जो दोनों बच्चे हैं ये तो हमेशा यही करते हैं, बहुत परेशान करते हैं मेरे को, ठीक है। तो ये मूवमेंट होती है हमारी, ये मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट का मतलब क्या है कि मूवमेंट क्या हो रही है कि किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का अपनी जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो, वो उसका मूव करना, डैट इज कॉल्ड मूवमेंट, डिस्प्लेस नहीं, खाली उस ऑब्जेक्ट का मूव होना। हम्म, वो क्या है बेटा? मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट क्या हो रही है बेटा? मूवमेंट की डेफिनेशन होती है मूवमेंट एट अ सेम प्लेस, मूविंग एट अ सेम प्लेस, कि एक ही सेम प्लेस पे तुम मूव कर रहे हो, ठीक है। ये ऐसे बैठा हो, ठीक है, ये आगे समझ में मूवमेंट क्या होती है। जितनी भी चीज़ें जो तुम मूव कर रहे हो तो सारी किस्म आती मूवमेंट में, ठीक है। अब क्या हुआ? लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन कैसे समझते हैं? लोकोमोशन समझ लेंगे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम उठे अपनी जगह से, तुम इधर साइड आ गए, ये इस साइड आके फिर बैठ गए, ठीक है। यानी कि अपना डिस्प्लेसमेंट होना, किसी ऑब्जेक्ट का उसकी अपनी जगह से हट के डिस्प्लेस होना, दूसरी जगह जाना, ये सारा किस्म आता है हमारा लोकोमोशन में, ठीक है। क्लास में बैठे हो तुम, मूव कर रहे हो, इधर देख लिया, उधर देख लिया, वहाँ देख लिया, सामने पंखा देख लिया, ऊपर देख लिया, ये सब क्या कर रहे हो? मूवमेंट है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट फिक्स जगह पर बैठा हुआ वो मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट, ठीक है। लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन इस क्या है बेटा? कि आप एक अपनी डिस्प्लेस हो रहे हो, अपनी जगह से हट के दूसरी जगह जा रहे हो, या कुछ दूसरा वो कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट तो नहीं है? मूवमेंट सिंपल, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एक फिक्स जगह पे रखा हुआ है, हम्म, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, हम्म, ये तो हो गई मूवमेंट। लोकोमोशन क्या होता है? ये यहाँ से उठा, ये चल के यहाँ गया, हम्म, ये क्या हुआ बेटा? लोकोमोशन। इसने अपनी क्या करी, इस ऑब्जेक्ट ने अपनी प्लेस चेंज करा, जगह चेंज करी, यहाँ से उठा यहाँ गया, यहाँ से उठा यहाँ गया, यहाँ से उठा यहाँ गया। बेटा भूत नहीं बना हूँ मैं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। आगे समझो मूवमेंट और लोकोमोशन। आज है ना बेटा इतनी चीज़ें ना वो कर रही है ना, रोक रही है क्लास रिकॉर्ड करने की, समझ में नहीं आ रहा। पहले क्लास रिकॉर्ड करने वाला था मैं 3 बजे, बट ऐसा हुआ कि टाइम की भी ऐसी वो हो गई फ्लक्चुएशन कि कहीं जाना पड़ गया इमरजेंसी में, ठीक है। फिर एक तो कंटेंट कम है आज मेरे पास, मेरे नोट्स वगैरह जो है ना क्लास में बंद हो गए, क्योंकि मुझे आते आते वापस आते आते टाइम हो गया, तो कॉलेज बंद हो गया, डिपार्टमेंट बंद हो गया, फिर वो नोट्स नहीं है, फिर मैंने दूसरी जगह से नोट्स अवेलेबल करे। याद तो है मुझे सब कुछ पढ़ाना, बट एक बार नोट्स में देखना होता है कि कोई चीज़ मिस आउट नहीं हो जाए या कुछ गलत नहीं निकल जाए, हम भी प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है। फिर दूसरा, इसमें चार्जिंग कम है। तीसरी चीज़, पेपर की टेंशन है। चौथा, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ना कुछ है, बट फिर भी कोई नहीं, हम फिर भी क्लास करेंगे, क्लास पढ़ेंगे। मूवमेंट और लोकोमोशन क्लियर हो गया। मूवमेंट एक जगह से एक फिक्स ऑब्जेक्ट अपने आप मूव कर रहा है, लोकोमोशन,
वो ऑब्जेक्ट उठ के अपनी जगह चेंज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डेट इज कॉल्ड लोकोमोशन। अब एक ना एसर्शन रीजन आता है, जो नीचे नोट लिखा हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाइन ना बहुत अच्छे समझ लेना। ऑल लोकोमोशन आर टाइप ऑफ मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। कहने मतलब क्या है ये बेटा, लोकोमोशन क्या है बेटा, लोकोमोशन में सारे मूवमेंट आते हैं, वो भी तो एक मूवमेंट ही हो रही है लोकोमोशन में, कि तुम उठ के यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये यहाँ से इस प्लेस से उठ के यहाँ जा रहा है, ये मूव भी तो कर रहा है, और दूसरा लोकोमोट भी कर रहा है। लोकोमोट कैसे, अपना प्लेस चेंज करके दूसरी जगह जा रहा है। तो इसका ये लाइन क्लियर है, ऑल लोकोमोशन आर टाइप ऑफ मूवमेंट। जितने भी लोकोमोशन होंगे वो सारे किसके टाइप है, मूवमेंट के। बट ऑल मूवमेंट, जितने मूवमेंट हैं, आर नॉट लोकोमोशन। वो बाकी जितने मूवमेंट हैं, मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। मूवमेंट क्या है, खाली सिर्फ ये मूव कर रहा है अपनी जगह पे, लोकोमोट नहीं कर रहा, लोकोमोशन नहीं हो रहा। टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या होते हैं बेटा, एम्यूबॉइड मूवमेंट, ठीक है। एम्यूबॉइड मूवमेंट में क्या होता है बेटा, एम्यूबॉइड मूवमेंट की सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका WBC। WBC क्या होता है बेटा, सेल होती है, सेल कैसी होती है, स्पेरिकल होती है। हम्म सेल कैसी होती है, सर्कुलर होती है, स्पेरिकल होती है। रुको मैं तुम्हें समझाऊँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, ठीक है, ये ऐसी हमारी एक सेल का वो होता है, सर्कुलर होती है सेल, ठीक है। WBC में क्या होता है बेटा, डाइपेडिसिस होती है। डाइपेडिसिस क्या होती है बेटा, WBC कैसे होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं। वो कैसे होते हैं देखो, इसमें सेल कैसे निकल के बाहर आएगी, ठीक है। जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, जब हमारी बॉडी में इंजरीज होती हैं, तो WBC आते हैं। WBC किस काम में आते हैं, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करा या कुछ भी हुआ, कोई इंजरी हुई, वहाँ हमारे WBC की ज़रूरत है, डिफेंस मैकेनिज्म की ज़रूरत है। तो ये सेल्स कैसे बाहर निकल जाती हैं, उसके बारे में पढ़ो। उसके बारे में क्या है, तो बेटा ये क्या हुआ कि इस सेल से ना, इस सेल्स में से यहाँ ना ऐसा ना अमीबा टाइप का ना वो बन जाता है स्ट्रक्चर, कि जो सेल ना ऐसे हो जाती है, और ये सेल ना बाहर निकल जाती है उन उसमें से, ठीक है। WBC कैसे होते हैं हमारे, सर्कुलर। बट ये एमोइबा टाइप का वो बन जाता है, यहाँ से हमारी सेल बाहर निकलती हैं, हमारी बॉडी में एंटर करती हैं, जहाँ फॉरेन पार्टिकल आए होते हैं वहाँ पे जाके हमारे लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती हैं, ठीक है। ये होता है हमारा एमोइबॉइड मूवमेंट, ठीक है। सीलियरी और फ्लैजिला मूवमेंट क्या होता है, सीलियरी मूवमेंट अलग होता है, फ्लैजिला मूवमेंट अलग होता है, ठीक है। दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल हैं, दोनों के अलग अलग हुए हैं, ठीक है। सीलियरी मूवमेंट तुम्हें किस में देखने को मिलेगी, सीलियरी मूवमेंट तुम्हें देखने को मिलेगी लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब। किस में देखने को मिलेगी बेटा, लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। और ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। एंड थर्ड है तुम्हारा वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, जो तुम्हारी वेंट्रिकल्स है ना ब्रेन की, उसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। फ्लैजिला, फ्लैजिला में तुम्हारा, फ्लैजिला मूवमेंट तुम्हें देखने को मिलता है तुम्हारे स्पम में, ठीक है। स्पम की जो मूवमेंट होती है वो कौन सी होती है, हमारी तुम्हारी मूवमेंट होती है वो फ्लैजिला मूवमेंट, ठीक है। और वाटर कॉनेट सिस्टम, जो हमारा पॉरीफेरा होता है ना, जब एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा तो उसमें फ्लैजिलर मूवमेंट होती है। फ्लैजिला कैसे होते हैं, ये ऐसे शेप के होते हैं, तुम्हें देखेंगे फ्लैजिला कि तुम देख सकते हो, ठीक है। तो फ्लैजिलर मूवमेंट होती है, फ्लैजिलर मूवमेंट कैसी होती है, थोड़ा इरेगुलर मूवमेंट होती है इस टाइप की। स्नैक मूवमेंट देखिए इस टाइप की, लाइक दैट, ठीक है। फिर हम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। टाइप ऑफ मूवमेंट पढ़ लिया हमने। हम्म? एक बार ना इंट्रोडक्शन में रीड करके बता रहा हूँ आपको बुक का, एक बार बुक निकाल लो। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, एनिमल एंड प्लांट्स आर exhibit a wide range of movement. Streaming of protoplasm in the unicellular organism like amoeba. Amoeba is a simple form of movement, ठीक है। क्या बोला इन्होंने कि मूवमेंट तो हमारी बहुत सारी होती है, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट है हमारे पास, ठीक है। सेल्स में भी मूवमेंट होती है, कैसे, इन्होंने एग्जाम्पल दिया लाइक एमीबा मूवमेंट।
एमीबा मूवमेंट से किसका एग्जाम्पल दे रहा है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, सेल है उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट फिल होता है, ठीक है। अब उस सेल में क्या हुआ कि जब उसको बाहर आना है तो वो डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, डाइपेडिसिस होता है। डाइपेडिसिस क्या होता है कि जो उसका शेप है ना, सर्कुलर शेप है, वो इरेगुलर होता है, उसमें ना एमीबा टाइप का उसका वो बन जाता है शेप, तो उसमें से सेल्स हमारी बाहर निकल कर आ जाती हैं, ठीक है। जब उसे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम करना होता है, जहाँ यूज़ होना होता है, वहाँ आ जाते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लाइला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मूवमेंट दो टाइप की होती हैं, सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। ह्यूमन बीइंग कैन मूव लिम्स, जॉ, आईलिड्स, टंग। हमारी मूवमेंट कहाँ कहाँ, ह्यूमन बीइंग में कौन कौन सी मूवमेंट होती है, हमारी लिम्स से मूव करते हैं, हम हाथों से मूव कर रहे हैं, ठीक है। जॉ, जॉ से मूवमेंट कर रहे हैं। आईलिड्स, आँखों से मूवमेंट कर रहे हैं, आईलिड्स होते हैं, ठीक है। टंग, जबान से मूव कर रहे हैं, एटसेट्रा। सम ऑफ द movement result in a change of place or location. Such voluntary movement are called locomotion, ठीक है। ऐसी वॉलेंट्री मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, लोकोमोशन। इसमें क्या बोला इन्होंने, अपने प्लेस और लोकेशन को चेंज करने जो हम कर रहे हैं अपनी वॉलेंट्री, हम मैं उठ के बाहर जाऊंगा ना गेट से, तो अपनी वॉलेंट्री अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, तो अपनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ अपना, ठीक है। तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, लोकोमोशन। इसका एग्जाम्पल है लाइक दैट वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल सम form of locomotory movement. Locomotory structure need not be different from those affecting other type of movement, ठीक है। For example, in paramecium, cilia help in the movement of food through cytopharynx and in location, as well as hydra can use its tentacles. हाइड्रा में क्या होता है, एक हाइड्रा हमारा एक वो होता है एनिमल, वो किससे मूव करता है, हमारे टेंटिकल से, for capturing its prey and also use them for locomotion. We use limbs for change in body posture and locomotion as well as। हम लोग ह्यूमन बींग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं हमारे क्या करते हैं, लिम्स को यूज़ करते हैं। हम अपनी पैरों से चल के वहाँ तक जाते हैं, दूसरी जगह लोकोमोशन करते हैं, अपनी प्लेस सेट के दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, तो ये बताया उन्होंने, ठीक है। Method of locomotion performed by animal vary with their habitats and the demand of the situation. However, the locomotion is generally for search of food, shelter, mate, suitable breeding ground, favorable climatic condition, or to escape from enemies predator, ठीक है। तो इसमें ये बोला कि बेटा एनिमल क्या करते हैं, अपना हैबिटेट ढूंढते हैं, ठीक है। सुटेबल सिचुएशन ढूंढते हैं, फूड, शेल्टर, मैट, सुटेबल ब्रीडिंग, ये सब ढूंढते हैं, ठीक है। अपना खाने पीने के लिए हम लोकोमोट करते हैं, अपना एनिमल्स क्या करते हैं कि खाना ढूंढते हैं अपना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रहने के लिए जगह ढूंढते हैं, हैबिटेट अपना चेंज करते हैं, शेल्टर चाहिए होता है उन्हें रहने के लिए, लोकोमोशन उसके लिए करते हैं। ये सारे सारे एग्जाम्पल आते हैं तुम्हारे लोकोमोशन के लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट। Cell of the human body exhibit three main type of movement, namely amoeboid, ciliary, and muscular. Some specialized cells in our body, the macrophage and leukocyte in blood exhibit amoeboid movement. वही एक WBC वाला एग्जाम्पल कि हमारी बॉडी में सेल्स हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सारी सेल्स हैं। बट जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो सम स्पेशल सेल्स हमारी, ठीक है बेटा। तो it is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm as in amoeba. Cytoskeletal element like microfilament are also involved in amoeboid movement. Ciliary movement occur in the most of our internal tubular organ, which are lined by ciliated epithelium. The coordinated movement of cilia in the trachea help us in removing the dust particle and some of the foreign substance inhaled along with the atmospheric air, ठीक है। सीलियरी मूवमेंट में क्या होता है बेटा, सीलियरी मूवमेंट हमारा कहाँ कहाँ मिलता है, हमारे लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब पे मिलता है, ठीक है। और ट्रैकिया,
ट्रैकिया पे क्या होता है, जो ट्रैकिया की मूवमेंट होता है वो किसकी हेल्प से होती है, सीलिया की हेल्प से। ट्रैकिया क्या करता है, जो हमारे डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर आ रहे होते हैं, ये फॉरेन पार्टिकल होते हैं, उन्हें रिमूव करता है हमारे उसमें से, तो उसमें हेल्प करता है, सीलियरी मूवमेंट होता है। और सीलियरी मूवमेंट और फेलोपियन ट्यूब में कैसे वो हेल्प करता है, वो देखो ये लिखा हुआ है, passage of over through the female reproductive tract is also facilitated by ciliary movement। ठीक है, जो ओवा जो पास होता है ना, वो किससे होता है, सीलियरी मूवमेंट से। ठीक है, movement of our limb, jaws, tongues, etc. require muscular movement. The contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movement is movement by human being and majority of multicellular organism. Locomotion require as a perfect coordinated activity of muscular, skeletal and neural system. In this chapter, you will learn about the type of muscles, their structure, mechanism of their contraction, important aspect of the skeletal system। तो इसमें तुम्हें क्या क्या पढ़ने मिला है, मूवमेंट, लोकोमोशंस पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, और ये कैसे वर्क करता है, कैसे कोऑर्डिनेटली वर्क करता है, कोऑर्डिनेटली यानी दो चीज़ें मिलकर वर्क करती हैं, ये सब आता है हमारा इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आज ना इतना ही रहने दो, कल से पढ़ाऊंगा स्केलेटल मसल्स पढ़ाऊंगा, स्मूथ मसल पढ़ाऊंगा, कार्डियक मसल्स पढ़ाऊंगा। हम्म, ये सारी चीज़ें कल से स्टार्ट करेंगे। आज बस खाली इंट्रोडक्शन क्लास रखते हैं। ठीक है, आपको समझा दिया, आपको पढ़ाना था। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में भी अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब बस अभी पहले इंट्रोडक्शन रख लो, क्योंकि मेरे पास ना कॉल्स बहुत आ रही हैं, क्योंकि अब ना पेपर की टेंशन हो लेगी थोड़ी सी। पहले मैं थोड़ा पढ़ लूँ, फिर ना कल की क्लास जब भी अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।